गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं पवन सर और आज हम बीटीसी 4th सेमेस्टर के बच्चों को किसी संख्या का घन करना सिखाएंगे। किसी संख्या, पहले हम लोग यह जानेंगे कि संख्या का घन होता क्या है। जब किसी संख्या में उसी संख्या का 3 बार गुणा किया जाता है तब जो संख्या प्राप्त होती है वह पूर्ण घन संख्या प्राप्त होती है और उसे किसी संख्या का घन कहते हैं। अर्थात इसका मतलब यह है किसी संख्या का घन करने के लिए उस पर घात के रूप में 3 लिखते हैं। अर्थात मान लीजिए a का घन लिखना है तो a का घन बराबर हो जाएगा a पर 3 घात। फिर से सुने, किसी संख्या का घन करने के लिए घात के रूप में उस पर 3 लिखते हैं। तो आइए समझते हैं इस बात को। मान लीजिए हमको 5 का घन लिखना है। जैसे a का घन लिखना है तो a पर 3 घात और इसको तोड़ेंगे तो a गुणे a हो जाएगा। 5 पर घन लिखना है, 5 का घन हमको ज्ञात करना है तो 5 का घन बराबर हो जाएगा 5 पर 3 घात। और जितना घात रहेगा उतनी उसी संख्या का उतनी बार गुणा करते हैं। यानी कि 5 में घात 3 है तो 5 में 5 का 3 बार गुणा किया जाएगा। 5 गुणे 5 और यह जो गुणनफल आएगा उसका जो मान होगा वह संख्या पूर्ण घन संख्या होगा। तो आज के वीडियो में हम लोग प्राकृतिक संख्याओं, पूर्ण संख्याओं और भिन्नात्मक संख्याओं का घन करना सीखेंगे। तो आइए देखते हैं। तो पहले हम लोग प्राकृतिक संख्याओं का घन करते हैं। तो हम लोग निकालेंगे पहले 2 का घन। तो परिभाषा जो बताए हैं 2 पर 3 घात लिख देंगे और 2 गुणे 2 में 2 का 3 बार गुणा। तो गुणा करेंगे कितना होगा, 2 दूना 4 और 4 दूना 8। अब हम लोग 10 का घन निकालें। 10 का घन तो बराबर हो जाएगा 10 पर 3 घात। 10 पर 3 घात हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, 10 में 10 का 3 बार गुणा। तो 10 गुणे 10 गुणे 10 तो 10 दहा में 100 और 100 दहा में 1 हो गया। अब यह जो संख्याएं प्राप्त हो रही हैं गुणनफल के बाद, यह संख्याएं पूर्ण घन संख्याएं कहलाती हैं। इसका यूज घनमूल में किया जाएगा। तो घनमूल में जब करेंगे तो सॉल्व करेंगे इसको तो हम दूसरे तरह से इसी बात को बताएंगे। अब मान लीजिए हमको 11 का घन करना है तो 11 का घन बराबर 11 गुणे 11 तो 11 गुणा 11 होगा तो 121 हो जाएगा और 121 में गुणा किया जाएगा 11 का तो यह 1330 हो जाएगा। अब इसके बाद से प्यारे बच्चों, जैसे हम कहे थे कि पूर्ण वर्ग वाले में 1 से 30 तक की संख्याओं का वर्ग याद किया जाता है, उसी प्रकार इसमें भी 1 से 30 तक की संख्याओं का घन ज्ञात किया जाता है। तो 1 से 30 तक की संख्याओं का घन ज्ञात किए रहेंगे तो आपको थोड़ा सा सुविधा पड़ेगा घनमूल निकालने में। और यदि घन निकालने के लिए पूछेगा भी एग्जाम में, यदि छोटी संख्या पूछेगा तो 1 से लेकर के 30 तक के बीच की संख्याओं का घन पूछेगा। तो इस तरह से हम लोग घन करना अब हम लोग सीख गए। यह तो प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ ऋणात्मक संख्याओं का घन निकालेंगे और उसके बाद से भिन्नात्मक संख्याओं का घन निकालेंगे। तो आइए देखते हैं। अब हम लोग -3 का घन करेंगे। -3 का घन यानी कि -3 पर 3 घात। तो -3 पर 3 घात का मतलब -3 में -3 का 3 बार गुणा। -3 गुणे -3। अब जब ऐसी स्थिति रहेगी तो क्या करेंगे, पहले चिन्हों का गुणा करते हैं। तो चिन्हों का गुणा करेंगे तो वर्ग वाले में बताए थे माइनस और माइनस का गुणा प्लस होता है। इस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा और फिर से प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा। माइनस हो गया। अब अंकों का गुणा करते 3 तरीके 9 तरीके 27। यह बात ध्यान में रखेंगे। 3 बार माइनस है, 3 बार माइनस इस तरह से। तो क्या करेंगे, इस माइनस का और इस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा। यह पहले वीडियो में पढ़े हम लोग। तो यह प्लस हो गया। अब इस प्लस का इस माइनस में गुणा करेंगे तो बताए थे प्लस माइनस का गुणा हो जाता है तो माइनस हो जाएगा। यह बात ध्यान में रखेंगे। जब 3 बार माइनस का चिन्ह है तो माइनस ही होगा। अब जरा -5 का घन करें। -5 पर 3 घात। अब इसका मतलब यह है -5 में -5 का 3 बार गुणा। तो -5 गुणे -5 गुणे -5।
तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर प्लस का माइनस में गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा। अब 5 का गुणा करें, 5 का गुणा 5 में 25 हो गया, फिर 25 का गुणा 5 में 125 हो जाएगा। अब हम लोग 8 का घन करें, -8 का घन, तो -8 पर 3 घात, और इसको ब्रेक करेंगे तो -8 गुणे, मतलब यह -8 पर 3 घात का मतलब -8 में -8 का 3 बार गुणा। अब गुणा करते हैं माइनस माइनस प्लस, और प्लस माइनस का गुणा माइनस। अब 8 का गुणा 8 में 64 हो जाएगा, और 64 का गुणा 8 में होगा तो 512 हो जाएगा। तो यह 512 उस तरह से लिख लीजिए, और नहीं तो 64 में 8 का गुणा कर दीजिए। 8 का 8 में गुणा करेंगे 64, फिर 8 का 8 चौको 32, 8 छक्के 48, 48 3 51। तो प्यारे बच्चों, यह इस तरह से याद करने से ही याद होता है। हमको तो याद है, हमारा काम चल जाएगा। आप लोगों को एग्जाम देना है, इसलिए 1 से लेकर के 30 तक आप लोगों को घन भी याद करना पड़ेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ भिन्नात्मक संख्याओं का धनात्मक भिन्न का और कुछ ऋणात्मक भिन्न का घन करेंगे। उसके बाद से दशमलव वाली संख्या का घन करना हम लोग सीखेंगे। वह बहुत अत्यंत जरूरी है, ध्यान से देखेंगे। तो अब हम लोग 3/5 का घन निकालते हैं। 3/5 का घन निकालना है, यानी कि 3/5 पर 3 घात। अब इसका मतलब यह है 3/5 में 3/5 का 3 बार गुणा, तो 3/5 गुणे 3/5 गुणे 3/5। अब गुणा करना है तो अंश का गुणा अंश में, पिछले वीडियो में बताए थे, अंश का गुणा अंश में और हर का गुणा हर में। तो 3 तरीके 9 और 9 तरीके 27, और 5 का गुणा 5 में 25, और 25 5 125। अब हम लोग क्या करें, 4/7 का घन निकालें, बराबर 4/7 का घन। अब 4/7 में 4/7 का 3 बार गुणा, 4/7 गुणे 4/7 गुणे 4/7। अब गुणा करते हैं, 4 चौको 16 और 16 चौको 64 बटे 7 सत्ते 49, और 49 में 7 का गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 343। यह हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से यह भिन्नों का घन निकालेंगे। तो धनात्मक भिन्न हो गया। अब जरा 1-2 ऋणात्मक भिन्नों का गुणा करना। तो चलिए, सबसे छोटा गुणा कर रहे हैं और ध्यान से देखेंगे। हम लोग 1/2 का घन कर रहे हैं, -1/2 का घन। ध्यान से देखेंगे इसको, तो -1/2 पर 3 घात, तो -1/3 घात का मतलब -1/2 में -1/2 का 3 बार गुणा, -1/2 गुणे -1/2 गुणे -1/2। अब गुणा करेंगे, देखना क्या हो रहा है। तो चिन्हों का गुणा 3 बार माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस का गुणा प्लस, और फिर प्लस, और इस माइनस का गुणा माइनस। अब हम लोग क्या करें, अंश का गुणा अंश में, 1 का गुणा 1 में, फिर से 1 में। तो 1 में 1 का कितनी भी बार गुणा करें, आंसर 1 ही आएगा, 1 हो गया। अब 2 का गुणा करें, 2 दूना 4 और 4 दूना 8। यह हमारा गुणनफल हो जाएगा। अब हम यह गुणनफल इसलिए बताए हैं, 1/2 का घन कर रहे हैं, तो अंश में देखा कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, हर बार बदल रहा है लेकिन अंश बदल नहीं रहा है, इसीलिए इसको बताए हैं। अब -8/9 का घन निकालते हैं। -8/9 का घन, तो यह -8/9 पर 3 घात, तो यह हो जाएगा -8/9 गुणे -8/9 गुणे -8/9। तो 8 या 3 बार माइनस आया तो माइनस हो जाएगा, और 8 × 64, और 64 में 8 का गुणा करेंगे, अभी आया था 512, और 9 9 81, और 81 में 9 का गुणा करेंगे तो 729। ये हमारा आंसर हो गया। अब इस तरह से हम लोग प्राकृतिक संख्या का घन कर चुके हैं।
ऋणात्मक संख्या का घन कर चुके हैं, धनात्मक भिन्न का गुणा कर चुके हैं, ऋणात्मक भिन्न का गुणा कर चुके हैं। यानी अब हमारे पास दशमलव वाली जो संख्याएं होती हैं उनका वर्गघन नहीं किए हैं। तो आइए दशमलव वाली संख्याओं का घन करते हैं। हम मान लीजिए 0.2 का घन कर रहे हैं। यहाँ पर लिखें 0.2 का घन। यह कितना का घन का मतलब 0.2 पर 3 घात, और इसका मतलब यह है 0.2 में 0.2 का 3 बार गुणा, तो 0.2 गुणे 0.2 गुणे 0.2। अब गुणा कर दें तब ये कितना हो जाएगा। तो पहले संख्याओं का गुणा करें, 2 दूना 4 दूना 8। अब यहाँ पर भी एक स्थान पर दशमलव, यहाँ पर भी एक स्थान पर दशमलव, यहाँ पर भी एक स्थान पर दशमलव है, तो यहाँ पर कितने स्थान पर दशमलव होगा। तो गुणा करते हैं तो क्या करते हैं, दशमलव की संख्याओं को गिन करके जोड़ देते हैं। तो एक स्थान यहाँ पर, एक स्थान यहाँ पर, एक स्थान यहाँ पर, 3 स्थान हो रहा है, तो यहाँ पर दशमलव 3 स्थान पर लगेगा। तो यहाँ पर एक ही संख्या है, तो 3 स्थानों की पूर्ति के लिए क्या करते हैं, बाएं तरफ 0 लेते हैं जितने स्थान कम पड़ता है। 3 स्थान 2 स्थान कम है, 2 0 बढ़ाएंगे और यहाँ पर दशमलव लगा देंगे, और दशमलव के ठीक बाएं कोई अंक नहीं है तो वहाँ पर 0 लिख दिया जाता है। तो यह थोड़ा सा अंतर है। अब जरा दूसरे संख्या का करें, 0.4 का घन, तो 0.4 पर 3 घात, तो यह हो जाएगा 0.4 गुणे 0.4 गुणे 0.4। तो पूरा करें 4 चौको 16 चौको 64। हमको 3 स्थान पर दशमलव चाहिए, दो स्थान यहाँ पर ऑलरेडी हैं। तब हम लोग क्या करेंगे, एक 0 बढ़ाएंगे और यहाँ पर दशमलव बढ़ा देंगे और यहाँ पर 0 लिख देंगे। अब हम लोग थोड़ा सा और बड़ी संख्या का घन करें, 1.1 का घन करें। 1.1 का घन का मतलब 1.1 पर 3 घात। अब 1.1 पर 3 घात का मतलब 1.1 में 1.1 का 3 बार गुणा, 1.1 गुणे 1.1 गुणे 1.1। तो गुणा हम लोग क्या करेंगे, सीधा सीधा कर लेंगे। 11 का गुणा 11 में 121, और 121 में 11 का गुणा 1331। अब देखें कितने स्थान पर दशमलव है, यहाँ पर दशमलव 1 स्थान, और यहाँ पर 1 स्थान, और यहाँ पर 1 स्थान, 3 स्थान पर दशमलव हो रहा है। तो यहाँ से 3 स्थान पर दशमलव लगाएंगे, 1 2 3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। गुणनफल में जितने स्थानों पर दशमलव रहेगा गिनती गिन करके उनको क्या करेंगे, काउंट करके जो फाइनल आंसर आ रहा है उसमें उतने स्थान पर दशमलव लगाएंगे। या दशमलव लगाने के लिए स्थानों की संख्या कम पड़ रही है तो बाएं तरफ उतना 0 बढ़ा करके दशमलव लगा लेते हैं। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग वर्ग पढ़े थे, इस वीडियो में हम लोग घन पढ़े हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोगों का यह होमवर्क है कि आप लोग 1 से 30 तक का वर्ग याद करेंगे और 1 से 30 तक का घन आप लोग याद कर लेंगे। अगला वीडियो जो आएगा उसमें हम आप लोगों के लिए वर्गमूल वाला पोर्शन पढ़ाएंगे। तो वह बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। तो वर्गमूल पढ़ने के लिए वर्ग आपको आना चाहिए, संख्या का वर्ग करने आना चाहिए। अब बारी आती है आप लोगों के लिए होमवर्क का। आज के वीडियो में हम आप लोगों को जितना कुछ पढ़ाए हैं उसी के आधार पर हम आप लोगों को होमवर्क देंगे, और वह होमवर्क आप लोग पूरा करेंगे और उसमें जो भी प्रॉब्लम आ रहा है आप लोग कमेंट करके बताएंगे। और आज के पढ़ाने से यदि आपको कुछ समझ में आया हो और आपके लिए यूजफुल हो तो इस चैनल के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। प्यारे बच्चों, कुछ संख्याओं का घन आप लोगों को ज्ञात करना है जो बोर्ड पर लिखा हुआ है, इसको ध्यान से देख लें और वीडियो को पॉज करके उनको नोट कर लेंगे और उसका घन निकालना सीख लेंगे।